नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। मेरे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की गणेश चतुर्थी व्रत की कथा। इसे हम राजा नल की कथा के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों, आइए अब सुनते हैं संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत की कथा। पार्वती जी ने गणेश जी से पूछा कि हे पुत्र, भादो मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकटनाशक चतुर्थी कहा जाता है। अतः उस दिन का व्रत किस प्रकार किया जाता है, मुझे यह समझाकर कहिए। तब गणेश जी ने कहा कि हे माते, भादो मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी सभी संकटों की नाशक है तथा विविध फलदायक एवं संपूर्ण सिद्धियों को प्रदान करने वाली है। इसकी विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए। हे माते, इस व्रत में आहार संबंधी कुछ विशेषताएं हैं, मैं उन्हें बतला रहा हूँ। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, पुत्र की ऐसी बात सुनकर पार्वती जी ने उनसे पूछा कि आहार एवं पूजन में क्या विशेषता है, उसे कहिए। तब गणेश जी ने कहा कि गुरु द्वारा वर्णित इस प्रणाली से इस दिन भक्ति भाव से पूजन करना चाहिए। 12 महीनों में अलग अलग नामों से गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। विनायक, एकदंत, कृष्णपिंग, गजानन, लंबोदर, भालचंद्र, हैरंब, विकट, वक्रतुंड, आखुरथ, विघ्नराज और गणाधिप, इन 12 नामों से व्रती को चाहिए कि गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। अलग अलग महीनों में क्रमशः एक एक नाम से पूजा करनी चाहिए। चतुर्थी के दिन प्रातःकाल उठकर नित्य कर्म से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प करना चाहिए तथा रात्रि में चंद्रोदय होने पर उसका पूजन करना चाहिए और कथा का श्रवण करना चाहिए। अब मैं आपको राजा नल की कथा सुनाता हूँ। पूर्व काल में नल नामक एक पुण्यात्मा और यशस्वी राजा हुए। उनकी रूपशालिनी रानी दमयंती नाम से प्रसिद्ध थीं। एक बार उन्हें शापग्रस्त होकर राजाच्युत होना पड़ा, अर्थात राज्य से विहीन होना पड़ा, राज्य का त्याग करना पड़ा और रानी के वियोग में उन्हें कष्ट भी सहना पड़ा। तब उनकी रानी दमयंती ने इस सर्वोत्तम व्रत को किया था। तब पार्वती ने पूछा, हे पुत्र, दमयंती ने किस विधि से इस व्रत को किया था और किस प्रकार व्रत के प्रभाव से 7 महीने के अंदर ही उन्हें अपने पति से मिलने का संयोग प्राप्त हुआ, इन सब बातों को आप मुझे कृपा करके बतलाइए। तब भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे युधिष्ठिर, पार्वती जी के ऐसा पूछने पर बुद्धि के भंडार गणेश जी ने जैसा उत्तर दिया उसे मैं तुमसे कह रहा हूँ। आप ध्यानपूर्वक सुनिए। श्री गणेश जी कहते हैं कि हे माता, राजा नल को बड़ी बड़ी आपदाओं का सामना करना पड़ा। हाथी खाने से हाथी और घुड़साल से घोड़ों का अपहरण हो गया। डाकुओं ने राजकोष को लूट लिया और अग्नि की ज्वालाओं से घिरकर उनका माल भस्मसात कर दिया गया। राज्य को नष्ट करने वाले सभी मंत्री लोगों ने भी उनका साथ छोड़ दिया। राजा जुए में सर्वस्व गंवा बैठे। उनकी राजधानी भी उनके हाथों से निकल गई। इस कारण सभी ओर से निराश और असहाय होकर राजा नल वन की ओर चले गए। वन में रहते समय उन्हें दमयंती के साथ अनेक कष्ट झेलने पड़े और साथ ही उनका रानी से भी वियोग हो गया। तत्पश्चात राजा एक नगर में जाकर रहने लगा, रानी दूसरे नगर में रहने लगी तथा राजकुमार भी अन्यत्र नौकरी करने लगा। जो किसी समय राजा, रानी और राजपुत्र कहे जाते थे, वे ही अब भीख मांगने लगे हैं। तरह तरह के रोगों से पीड़ित होकर एक दूसरे से वियोग सहकर कर्मफल को भोगते हुए अपने अपने दिन बिताने लगे। वन में भटकते हुए
दमयंती ने महर्षि सरभंग के दर्शन किए। उसने उनके पैरों पर अपना सर रखकर नतमस्तक होकर उनसे हाथ जोड़कर पूछा कि हे ऋषिराज, मेरा अपने पति से कब मिलन होगा तथा मुझे किस उपाय से मेरे हाथी घोड़ों से युक्त अपनी घनी आबादी वाली नगरी मिलेगी। मेरा भाग्य कब लौटेगा? हे मुनिवर, आप निश्चित रूप से मुझे बतलाने की कृपा करें। तब श्री गणेश जी कहते हैं कि दमयंती का प्रश्न सुनकर सरभंग मुनि ने कहा कि हे दमयंती, मैं तुम्हारा कल्याण करने वाला तुम्हें एक व्रत बतला रहा हूँ, उसे ध्यानपूर्वक सुनो। इससे घोर संकट का नाश होता है तथा यह व्रत सभी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला एवं शुभ फलदायक है। भादो महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी संकटनाशक कही गई है। इस दिन सभी नर और नारियों को एकदंत गजानन भगवान की पूजा करनी चाहिए। विधिपूर्वक व्रत एवं पूजन करने से ही हे रानी, तुम्हारी सभी इच्छाएं पूर्ण होंगी। 7 महीने के अंदर ही तुम्हारा पति से मिलन होगा। यह बात मैं निश्चय पूर्वक कहता हूँ। गणेश जी कहते हैं कि सरभंग मुनि का ऐसा उपदेश सुनकर रानी दमयंती ने भादो महीने की संकटनाशिनी चतुर्थी का व्रत प्रारंभ किया और तभी से बराबर हर महीने गणेश जी का पूजन करने लगीं। 7 महीने में ही हे राजन, इस उत्तम व्रत को करने से रानी दमयंती को उसका पति, राज्य, पुत्र और पूर्वकालीन वैभव आदि की प्राप्ति हो गई। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, इसी प्रकार इस व्रत को करने से आपको भी राज्य की प्राप्ति होगी और आपके सभी शत्रुओं का नाश होगा। यह निश्चित है। हे राजन, इस प्रकार मैंने सभी व्रतों में उत्तम भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी व्रत का वर्णन किया। यह व्रत सभी कष्टों का नाश करता हुआ आपके भाग्य की वृद्धि करेगा। बोलिए श्री गणेश जी भगवान की जय। तो दोस्तों, यह थी भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत की कथा। आपको कैसी लगी हमारी यह कथा? आप हमें कमेंट बॉक्स में जाकर अवश्य लिखें। साथ ही हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आप हमारे चैनल पर यदि नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके उसके नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे हमारे आने वाले सभी वीडियो आपको समय समय पर मिलते रहें। धन्यवाद। जय गणेश।